सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी जो प्रश्नावली चल रही थी वो 4.1, उसमें ये वाला क्वेश्चन हमने 60 तक बनाया था, लेकिन हम अभी इस वीडियो में शुरू से ही करेंगे इसे। देखो, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि x और y में से उस संख्या को बराबर के दूसरी तरफ ले जाना है जिसमें कोई संख्या नहीं हो, उसको तो इधर रखना, बाकी जो बचे उसको दूसरी तरफ ले जाना। तो यहाँ तो देखो दोनों के साथ ही कोई संख्या नहीं है, तो आपकी मर्जी पर है, जिसको इधर रख सकते हैं। हम x को रख लेते हैं और y को उधर ले जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें सारे मान रखते जाना है। मान आपकी मर्जी पर जो रख सकते हो, नहीं रखना जो ग्राफ में आ जाए। आप जानते हो ग्राफ में हमारे पास 15 लाइनें रहती हैं, आधी माइनस की आधी प्लस की लेंगे, तो इसलिए 7-8 के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। इसमें छोटी छोटी संख्या। सबसे पहले हम y की जगह रखते हैं 0। इस y की जगह 0 रखेंगे तो देखो ये x, ये 3, ये माइनस, तो ये पूरा क्या हो गया, 0 का हो गया। और इधर कितना बच गया आगे। फिर हम रखते हैं y की जगह 1। जब y की जगह 1 रखेंगे तो देखो ये x, ये बराबर, ये 3, ये माइनस, और y की जगह आ गया 1। तो 3 माइनस 1 होता है हमारा 2। इसके बाद आते हैं हम y बराबर रख देते हैं 2। जब y की जगह 2 रखेंगे तो देखो ये x, ये बराबर 3, ये माइनस, और ये y। तो y की जगह कितना रखना है हमें, तो घटाएंगे तो कितना जाएगा 1। इस प्रकार हमारी ये इधर की जो सारणी है वो बन जाएगी ये x, ये y। तो देखो हमने जो मान रखे हैं वो लिखते हैं। y की जगह रखा है हमने 0, तो 0 रखने पे x की जगह कितना आया 3। फिर जब रखा 1 तो यहाँ आया 2, और जब रखा 2 तो यहाँ आया 3। तो ये हो गई आपकी ये वाली सारणी। अब आते हैं हम उस साइड चलते हैं। जब उस साइड चलेंगे तो देखो यहाँ है हमारे पास, यहाँ भी संख्या है और यहाँ भी संख्या है। जबकि मैंने आपसे कहा था कि ऐसी जो भी 100 वाली हो उसको इधर इसको रखना है जिसमें संख्या ना हो, लेकिन यहाँ दोनों के साथ ही संख्या हो। जब संख्या आ जाए तो आपको ऐसी को रखना है जैसे 2 हो, 4 हो, 5 हो, तो ऐसी संख्या को आप इस साइड रखना, बाकी सबको ले जाना। तो अगर मान लो हम यहाँ 3 को रखते हैं तो देखो 3 का भाग हर संख्या में पूरी बार नहीं जाता, लेकिन 2 ऐसी संख्या होती है जिसमें सबका पूरी बार क्या होता है, भाग चल जाता है। भले ही पॉइंट में जाए पर पॉइंट के जस्ट बाद पूरी बार तो भाग जाता ही जाता है। यदि मान लो आपने भाग दिया कोई संख्या में ऐसा आ गया, तो ये ग्राफ में दिखाने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन 1.2 को तो दिखा सकते हैं, पर 1.25 आ गया तो कैसे दिखाएंगे। तो इसलिए मान ऐसे रखने हैं जो हम आसानी से ग्राफ में दिखा सकें। देखते हैं हम आगे। देखो अब यहाँ क्या करते हैं हम, ये 3x को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ तो बच गया 2y, और ये 4। 3x उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। फिर y बराबर, ये गुणा में माइनस का 2 है, कहाँ भेजेंगे इसको, बटे में। तो अब जो भी मान रखना है वो किस में रखना है, इसमें। तो देखो इधर ध्यान से, अब मान हमेशा इधर वाली संख्या में रखते हैं, तो इधर क्या है, ये x आ रहा है, तो अब मान किसका रखेंगे, x का। ये जरूरी नहीं है कि यार y x का रखें y का रखें, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। जो भी संख्या इधर होती है उसका मान रखते हैं। तो यहाँ देखो x बराबर रखा हमने 0। जब x बराबर 0 रखा तो ये y, ये 4, ये माइनस, ये 3 गुणा 0 बटे में माइनस का। तो ये देखो पीछे का तो पूरा 0 हो गया। 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, माइनस चिन्ह भी आ रहा है तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, x बराबर रखते हैं 1। तो देखो ये y, ये 4, ये माइनस, ये 3, और x की जगह कितना आ गया 1 बटे में ऐसा कैसे। तो देखो ये तो 4 है और ये माइनस का 3 है, घटाएंगे माइनस का 1 आएगा और नीचे माइनस के 2। जब 1 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा,
0.5, माइनस चिन्ह भी है इसलिए माइनस का 0.5। अब आगे देखते हैं, x बराबर रखते हैं 2, तो y बराबर, जब x बराबर 2 रखा तो 4 माइनस 3 गुणा 1 की जगह 2 आ जाएगा, पूरे 2, तो 4, इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस के 6। अब जब 6 में से 4 घटाते हैं तो माइनस के 2, माइनस से तो माइनस कट गया, 2 से 2 कटेगा 1 बार, तो ये आ गया हमारे मान। ये हमारी सारणी हो गई x और y। देखो हमने x का मान रखा 0 तो y का आया माइनस, 1 रखा तो आया माइनस 0.5, और जब 2 रखा तो आया 1। ये हमारी सारणी हो गई। अब इसको हम ग्राफ में बनाते हैं। देखो ये 2 सारणियाँ भी अपन ने निकाली है, अब इनको हम ग्राफ में दिखाएंगे। देखो आपके पास पहला बिंदु है 3 और 0, तो सबसे पहले बात सुन लेना इधर कि किसी में भी अगर 0 आ रहा है तो उसको छोड़ो और संख्या देख लो। तो संख्या किस में है? इसमें x पे 3 है, तो ये x होता है, ये y, ये माइनस x और ये माइनस का y। तो इसमें x पे 3 है तो x पे 3 गिन लो, ये इस जगह आपको ये बन जाएगा। ये कब करना है? जब दोनों में से किसी में 0 आ रहा हो। तो जिसमें 0 आ रहा है उसको तो छोड़ देना, और जिसमें आ रहा है संख्या उस वाले को देखना। अब यहाँ दोनों ही है, x पे तो 2 है और y पे 1 है। तो x पे 2 देखो पहले, तो ये x पे 2 और y पे कितने पे जाना है? 1 पे। तो ये 1 डिब्बे पे जाके आप इस तरह बिंदु बना दें। आगे आ रहा है x पे तो 1, y पे 2, तो x का ये x वाली लाइन है, सबसे पहले x वाली देखते हैं। तो x पे तो ये 1, अब y पे कितना चलना है अपन को? 2, तो y ऊपर है तो ऊपर चलो यहाँ से ही 1 डिब्बा और 2। आपके ग्राफ में तो अच्छे से डिब्बे मिलेंगे तो उसमें अच्छे से बन जाएगा। तो ये तो बन गई हमारी लाइन, इनको मिला दो सीधी लाइन आ जाएगी। बनने के बाद यहाँ लिखना होता है 3 0, ये क्या है? 2 1, ये आपकी 1 2, इसको लंबी खींच लेना। और ये जो समीकरण थी, ये समीकरण थी आपकी x प्लस वाई बराबर 3। अब आते हैं सेकंड वाले पे। देखो जितना आप करोगे उतने नंबर मिलेंगे। यदि आप सेकंड लाइन कराते हैं, आपके यही है तो इसका 1 नंबर मिल के रह जाएगा। 3 नंबर पहले आ चुके, 2 नंबर या 2.5 नंबर तो, और बाकी 1 नंबर ही है इसका। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो 0 पे है माइनस का 2, तो y x में तो 0 आ गया, वो तो देख रहा ही नहीं। y पे कितना है? माइनस 2, तो y कहाँ होती है? ये पूरी लाइन y की है, तो ऊपर तो प्लस की, नीचे माइनस की, तो 2 पे जाओ। फिर आया है 1 पे 0.5, और वो भी कहेगा माइनस का, तो 1 तो ये रहा, माइनस 1 ये रहा, तो 0.5 का आएगा इस जगह, तो ये हो जाएगी आपकी, थोड़ा ऊपर ले लो। फिर आगे बोला है 2 पे 1, तो x का तो 2 और y का 1, ये रहा, तो ये लाइन बन जाएगी तुम्हारे इस प्रकार। जब ग्राफ में बनाओगे तो सीधी लाइन आ जाएगी। आने के बाद देखो ये तो था हमारे 1 और माइनस का 0.5, ये था हमारे 0 और माइनस का 2, और ये जो समीकरण थी, समीकरण कौन सी थी? ये समीकरण थी 3x माइनस 2y बराबर 4। हाँ, ये समीकरण थी। इस प्रकार ये आपका ग्राफ पूरा हो गया। ग्राफ पूरा होने के बाद इसको देख के देखो, एक जगह कट रही नहीं कट रही है? एक जगह कट रही है, तो जब एक जगह कट जाएगी तो आंसर आएगा x बराबर और y बराबर। तो देखो चाहो तो इस तरह बना दो जहाँ कटती है, तो x पे तो कितना है? 2, और y पे कितना है? 1, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। अब हम एक बार और देख लेना, जहाँ भी आपकी कटेगी वो वाला हिस्सा आपका आंसर होता है। तो पहले देखो x पे कहाँ आ रही है? 2 पे, और y पे किसके सामने कट रही है? ये 1, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 1, मतलब 2 और 1, तो ये आपका आंसर है।
इसी प्रकार इसके जो दूसरे प्रश्न हैं इसके सारे सवाल इसी प्रकार करने। फिर अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को आलेख विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y x को काटती है। मतलब ग्राफ विधि से देखो हल तो करना है, इसके बाद फिर बताना है कि जो ये रेखाएं बनेगी वो किस अक्ष को काटती है, y अक्ष को काटती है। तो जहाँ जहाँ y अक्ष को काटेगी उसके हमें निर्देशांक बताने हैं। तो सबसे पहले देखो इनसे सारणी बनाते हैं। मैंने आपको बताया था सारणी बनाने में। सबसे पहले तो इसमें देखो हर बार हमारी संख्या जो आई है वो बराबर के इधर तो केवल यही रहता है x y वाली, बाकी जो ये c का मान होता है वो बराबर के उस साइड रहता है। तो सबसे पहले c के मान को उस साइड ले लो। तो देखो 2x माइनस 5y, जब ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में से जो भी संख्या फ्री हो उसको इधर रखना, बाकी सबको ले जाना। तो यहाँ देखो दोनों के साथ ही संख्या है, फ्री कोई भी नहीं है। तो अब फिर मैंने बताया था आपको कि जिसके साथ 2 आ रहा हो उसको रखना, बाकी को ले जाना। तो यहाँ देखो x के साथ 2 आ रहा है तो इसको यहीं रख दो और बाकी को उधर ले दो। देखो ये 5y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ कितना है माइनस का 4। फिर x बराबर देखो ये 2 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या में रखा जाती है बाद में। तो अब देखो हमें कुछ नहीं करना, जो भी इधर है x y में से उसमें मान रखना है। यहाँ आपके सामने देखो y है तो y का मान रख दो। y बराबर सबसे पहले रखो 0। जब 0 रखेंगे तो देखो x ये 5, y की जगह 0, ये 4/2। ये 0 है, ये तो खत्म, यहाँ बच गया माइनस का 4/2, भाग दे लेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। फिर आगे देखो y बराबर अब रख लो 1, तो 1 रखेंगे तो देखो x 5, x की जगह 1, फिर सॉरी y की जगह 1, फिर ये 4/2, ये 5 हो जाएंगे। तो ये आ गया 1/2 और 1/2 को लिखते हैं हम 0.5। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखो अब रखेंगे 2 और ये आपकी सुविधा अनुसार आगे और भी रख सकते हो, आपकी मर्जी पड़े, जो कम से कम 3 मान रखने हैं आप। तो x बराबर 5 गुणा 2 माइनस 4/2, ये देखो ये हो जाएगा 10 और ये माइनस के 4, तो 10 माइनस 4/2 तो 6/2, तो ये आ जाएगा 3। अब देखो ये इस प्रकार 3 मान निकल गए। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, सारणी बनानी है x और y। अब देखो सबसे पहले हमने y का मान रखा 0, तो ये y का मान 0 पे कितना आया इसका -2। फिर y का मान रखा था 1, तो यहाँ आया था 0.5। फिर रखा था हमने 2, तो यहाँ आया था 3। मतलब -2 पे 0, 0.5 पे 1 और 3 पे 2। अब ऐसा कैसा ही करते हैं हम इधर। यहाँ देखो सबसे पहले इस 8 को ले जाओ उधर, तो ये हो जाएगा प्लस का 8। ये 0 भी है, 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको हटा दिया गया है। फिर मैंने आपको बताया कि इस जगह पे क्या रखना है, जो फ्री संख्या है। तो यहाँ देखो y फ्री नजर आ रहा है हमें, y के साथ कोई संख्या नहीं, तो y को इधर रहने दो और बाकी उधर ले जाओ। ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब सीधा सीधा x का मान जमाते जाओ, तो x का मान सॉरी x बराबर 0 रखने पर तो ये y ये 8 माइनस 2 गुणा 0, ये तो 0 हो गया, कितना बच गया 8। फिर x बराबर रख दो 1 रख दो, तो देखो y बराबर 8 माइनस 2 गुणा 1, तो 8 माइनस 2, तो क्या आ गया 6। फिर x बराबर देखो अब रख दो 2, तो y बराबर आ गया 8 माइनस 2 गुणा 2 बराबर 8 माइनस 4 और ये 4। तो देखो ये हमारे सारणी बन गए आपके सामने x y। देखो सबसे पहले x बराबर 0 रखा तो y का मान आया 8, फिर 1 रखा तो आया 6,
फिर 2 रखा तो आया 4। इस प्रकार हमारे ये मान आ गए। फिर अब इन्हीं मानों को हमें ग्राफ में बनाना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, हम इसको जमाते हैं मान को। यहाँ है आपके सामने -2 पे 0, तो देखो x का -2 ये रहा, y पे तो 0 है, देखना ही नहीं है, यहाँ लगा दो। जैसे ही किसी भी एक पे 0 आ जाए तो उस 0 वाले को नहीं देखना है आपको, सिर्फ किसको देखना है, संख्या को देखना है। ये इनका जोड़ा है, बिछड़ना नहीं चाहिए। अब यहाँ आ जाओ 0.5 पे 1, तो ये 1 से पहले रहता है 0.5। इस पे कितना लेना है 1, तो ये रहा। फिर आगे बढ़ते हैं 3 पे 2, तो ये 3 और ये 2, तो ये इस प्रकार आपकी ये लाइन बनेगी। ये सीधी लाइन आएगी जब आप उसमें ग्राफ में बनाओगे। मैं ग्राफ में बना के बताऊंगा फिर आपको इसकी। ये भी टेढ़ी हो गई अपने। अब यहाँ रख दो, देखो -2 पे 0 था, ये था 0.5 पे 1, और ये था 3 पे 2। अगला वाला देखते हैं। देखो यहाँ है 0 8, तो मैंने बोला 0 को नहीं देखना है, अगर 0 आ जाए तो। y पे कितना है 8, तो y पे 8 गिन लो सीधा, ये रहा ऊपर ही ऊपर। फिर ये 1 पे 6, तो ये 1, और ये इस पे आ जाओ 6 पे। फिर आएगा आपका 2 पे 4, तो ये 2 और ये 4, और तो ये और ये इस प्रकार ये भी मिल जाएगी। फिर मैं इसको आपको ग्राफ में बना के बताऊंगा। यहाँ पे एकदम सही नहीं बैठी है। अब इसमें देखो आपसे बोला था y एक्स, तो देखो y को कहाँ क्रॉस कर रहा है, एक तो ये यहाँ और एक ये यहाँ पे, तो ये जो है ये इसके निर्देशांक आएंगे, तो ये आपको इसमें ग्राफ में मिल जाएंगे। बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।